वेलकम फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम ऑडिट के दो इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर और पावर ऑफ ऑडिटर। तो आप इस पूरे क्लास को अच्छी तरह से देखें और कॉन्सेप्ट को समझें। अगर पूरे क्लास को देखने के बाद आपको ऐसा डाउट हो कि हमारा कंटेंट सही नहीं है या इसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। तो ऑडिटर का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रू एंड फेयर व्यू। इंश्योर द फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट जो भी कंपनी ऑडिटर के सामने प्रेजेंट करती है, उसे देख करके ये इंश्योर करना पड़ता है कि उसका ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ कंपनी अफेयर की जो कंपनी प्रेजेंट कर रहा है फिनेंशियल स्टेटमेंट में अपना कंपनी का डाटा स्ट्रेंथ, वो सही पिक्चर बतला पा रहा है कि नहीं कंपनी के बारे में या फिनेंशियल कंडीशन के बारे में। नेक्स्ट, रिपोर्ट टू मेंबर। जब भी ऑडिटर अपना ऑडिट कंप्लीट कर लेता है तो अपना फाइल सबमिट करता है किसके सामने? शेयर्स होल्डर के सामने। और साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स भी हाईलाइट करता है, जैसे कंप्लाइंसेस, इरेगुलरिटीज और फ्रॉड। अगर कंपनी में कोई कंप्लाइंसेस है, कोई इरेगुलरिटीज काम हो रही है या कोई फ्रॉड हो रहा हो, तो ये भी हाईलाइट करके शेयर्स होल्डर को बतलाना पड़ता है। इंटरनल कंट्रोल। कंपनी में ऑडिटर को ये भी राय देना पड़ता है कि इंटरनल कंट्रोल किस तरह से किया जाए ताकि फ्यूचर में गलतियां कम हो। उसके बारे में कमेंट भी देना होता है उसे। एडुकेसी ऑफ इंटरनल फिनेंशियल कंट्रोल। जो उसे अपना राय सही लगे, वो इंटरनल फिनेंशियल कंट्रोल के लिए कंपनी में अपना राय भी देता है। उसके बाद लीगल कंप्लाइंसेस, वेरीफाइंग एडहेरेंस टू लॉ। ये वेरीफाई करना पड़ता है ऑडिटर को कि जितने भी काम कंपनी में हो रही है वो सारे लॉ वाइज हो, जैसे कंपनीज एक्ट को फॉलो करे, सेबी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी फॉलो करे। ड्यूटी ऑफ केयर। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से स्पेक्टिसिज्म अर्थात संवाद करना, डेजिलेंस अर्थात परिश्रम करना, टू डिटेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, मिस स्टेटमेंट ताकि कोई मिस स्टेटमेंट ना दिया गया हो कंपनी के तरफ से। नेक्स्ट, पावर ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का पावर जो है वो दिया गया है सेक्शन 143 में। तो ये एमसीक्यू में भी पूछने के चांसेस हैं। आइए अब हम देखते हैं। राइट टू एक्सेस। क्या क्या एक्सेस करने का राइट होता है ऑडिटर के पास कि वो कंपनी में जाएगा तो कंपनी के किस किस चीज़ों को देख सकता है। इसमें कंपनी कोई भी रुकावट पैदा नहीं करेगी या उसे रोक नहीं सकती है उन चीज़ों को देखने से जो उन्हें पावर दिया गया है सेक्शन 143 के तहत। तो क्या है? ऑडिटर कैन इंस्पेक्ट बुक। ऑडिटर अकाउंट्स बुक को इंस्पेक्ट कर सकता है, जांच कर सकता है, वाउचर को देख सकता है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसे देख सकता है। एट एनी टाइम, कभी भी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड जितने भी है वो देख सकता है। वेदर कीप्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और एल्सवेयर, चाहे वो उसके रजिस्टर्ड हेड ऑफिस में हो या कहीं और रखा गया हो, कहीं भी जा कर के ऑडिटर उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकता है या उस डॉक्यूमेंट को कहीं से भी मंगवा सकता है देखने के लिए। इसमें कंपनी उसे मना नहीं कर पाएगी। राइट टू इंफॉर्मेशन। ऑडिटर को इंफॉर्मेशन का भी राइट दिया गया है ताकि वो सही सही इंफॉर्मेशन लेकर के अपनी रिपोर्ट को अच्छी तरह से बना पाए। ऑडिटर कैन डिमांड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम कंपनीज ऑफिसर। अगर ऑडिटर को कोई डाटा समझने में दिक्कत होती है या ऑडिटर को ऐसा लगता है कि ये डाटा कुछ गलत बनाया गया है, तो वो कंपनी के किसी भी ऑफिसर से एक्सप्लेनेशन मांग सकता है कि इस एंट्री के पीछे आपका क्या कॉन्सेप्ट था।
वो क्लियर बताना होगा ऑडिटर को। फॉर क्लियरिटी और फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, ऐसा ऑडिटर इसलिए करता है ताकि फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में क्लियरिटी ला सके। सब्सिडियरी एक्सेस, और इसके साथ साथ कुछ सब्सिडियरी एक्सेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑडिटर ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, कोई भी होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर कैन एक्सेस रिकॉर्ड ऑफ इट्स सब्सिडियरीज, वो उसके सब्सिडियरीज का भी रिकॉर्ड ले सकता है। मान लीजिए जैसे वोडाफोन ने आइडिया के कंपनी को सब्सिडी में टेक ओवर कर लिया, यानी 80% वोडाफोन का शेयर है तो 20% आइडिया का शेयर रहा, तो वोडाफोन पेरेंट कंपनी हुआ और आइडिया सब्सिडियरी कंपनी हुआ। तो जब भी पेरेंट कंपनी में कोई कंपनी ऑडिट करने के लिए जाएगी और सब्सिडियरी कंपनी के कुछ डाटा को वो वेरीफाई करना चाहे तो सब्सिडियरी कंपनी में भी जाके वेरीफाई कर सकती है। इसमें पेरेंट कंपनी रोक नहीं सकता और ना ही सब्सिडियरी कंपनी रोक सकती है। नेक्स्ट, पावर ऑफ इंक्वायरी। ऑडिटर को इंक्वायरी करने की भी पावर दी गई है कि वो किस किस विषय पर पूछताछ कर पाएगा। जैसे वेदर लोन इन एडवांस आर प्रॉपरली सिक्योर्ड, क्या जितने भी लोन इन एडवांस कंपनी ने लिया है वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है। वेदर बुक्स एंट्री ट्रांजैक्शन आर प्रीजुडिकल टू कंपनी इंटरेस्ट, क्या कोई बुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया है वो प्रीजुडिकल कंडीशन में कंपनी का इंटरेस्ट इसमें है या नहीं। वेदर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आर चार्ज्ड टू कंपनी अकाउंट। वेदर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यदि कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से कंपनी अकाउंट को मैनिपुलेट किया गया है या नहीं, ये भी बारे में ऑडिटर पूछ सकता है। वेदर शेयर्स और डिवेंचर आर इशूड, शेयर्स और डिवेंचर कहाँ कहाँ इशू हुए हैं। फॉर कैश एंड प्रॉपरली रिकॉर्ड, कोई अगर कैश में हुआ हो तो भी, और जितने भी इशू हुए हैं सबका प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए। इन सभी के बारे में भी ऑडिटर पूछताछ कर सकता है शेयर्स होल्डर को बतलाने के लिए कंपनी के ऑनर से, कंपनी के मैनेजमेंट से, या जो कंपनी में शेयर्स टीम जो होते हैं जो शेयर्स होल्डर को मैनेज करते हैं उन सभी से। फ्रॉड रिपोर्ट, अगर कोई फ्रॉड है तो उसकी भी रिपोर्टिंग ऑडिटर ही करता है। ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट द फ्रॉड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ द एक्सीड्स प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड, यदि कोई कंपनी थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा कुछ एक्सेस काम कर रही हो जो कि फ्रॉड के अंतर्गत आता है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा और बतलाएगा इस कंपनी के रिपोर्ट में क्या क्या फ्रॉड है या कंपनी ये किस टाइप का फ्रॉड कर रही है। कंप्लायंसेस विथ स्टैंडर्ड, ऑडिटर मस्ट फॉलो द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड बाय द आईसीए। ऑडिटर जो भी स्टैंडर्ड ऑडिट का जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है वो फॉलो करता है जो कि नोटिफाई बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के तहत जो भी रिक्वायर्ड नोटिफिकेशन दिए गए हैं उसी के तहत वो सारी जानकारी रखता है और उसी के तहत वो सारी जानकारी मांगता है किसी कंपनी से फॉलो करते हुए। बैकग्राउंड, सत्यम मैनेजमेंट इनफेल्ड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बाय फ्लेसिफाइंग अकाउंट। तो सत्यम मैनेजमेंट नाम का एक कंपनी था जिसने अपने एक्सपीरियंस अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट के हेल्प से अकाउंट्स में कुछ हेरफेर कर दिया। फ्लेसिफाइंग का मतलब होता है कि कंपनी के डाटा में कुछ हेरफेर करके, डाटा को मैनिपुलेट करके फिनेंशियल स्टेटमेंट को सही साबित करना या दिखलाना।
ऑडिटर रोल्स, इसमें पीडब्ल्यूसी के ऑडिटर्स गए थे। द स्टेट्यूटरी ऑडिटर्स फेल्ड टू डिटेक्ट द फ्रॉड डिस्पाइट हैविंग पावर अंडर सेक्शन 143। तो ऑडिटर ने क्या किया, एक फ्रॉड डिटेक्ट किया और वो अपने पावर को यूज करते हुए, जो कि उसे सेक्शन 143 में दिया गया था, उसके तहत रिपोर्ट बनाया। तो इसका आउटकम क्या हुआ, द स्कीम हाईलाइटेड, इससे क्या हुआ, एक स्कीम हाईलाइट हुआ। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटर एक्सरसाइजिंग दियर, और ये एक इम्पोर्टेंस ये भी हुआ कि ऑडिटर को एक्सरसाइज करने का मौका मिल गया, जिसमें उन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिग्निटी को साबित किया। एंड आफ्टर दिस, और इसके बाद स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाया, वेयर इंट्रोड्यूस इंक्लूडिंग, जिसमें ये इंक्लूडिंग था द मैंडेटरी फ्रॉड, कि यह एक फ्रॉड है और रिपोर्टिंग किया गया अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के तहत, जो कि आईसीए ने गाइडलाइंस प्रोवाइड किए थे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आवर क्लास। और हमारे क्लास को इसी तरह देखें और अपने राय को कमेंट बॉक्स में दें, ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। थैंक यू वेरी मच।